नाबिना अफराद है, इनको हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बदतरीन डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रखा गया है। अगर हम मुलाजमतों की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 4 नाबिना अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी गई है। बाकी जितने नाबिना अफराद हैं वो बेरोज़गार है, माशी वसाइल तक इनकी रसाई नहीं है। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स जो है ये मिडिल लेवल तक का अदारा है, इसके भी हॉस्टल पर नेब का कब्ज़ा है। तो जो दो बुनियादी मसले थे, एजुकेशन का मसला और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तक अप्रोच का मसला, इन दो राइट से आज भी नाबिना अफराद जो है महरूम है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तबके की तरफ मुतवज्जो हो जाए। आए रोज़ नाबिना अफराद अपने राइट्स के लिए एहतजाजात करते हैं। अभी पिछले महीने एहतजाज हुआ था असम्बली के सामने, आज भी नाबिना अफराद एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मौका हमारी सूबाई हुकूमत क्यों फराहम कर रही है आखिर इन अफराद को? आखिर इनका कसूर क्या है? यकीनन हम समझते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2019 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के एन मुताबिक माशरे के इस तबके को हुकूक फराहम करना, रोज़गार फराहम करना, तालीम फराहम करना और उनकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का एहसास करते हुए उनकी फराहमी के लिए इक़दाम करना, ये सूबाई हुकूमत का काम है जिसमें आज तक वो नाकाम चली आ रही है। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए, वरना फिर वही होगा कि तंग आमद बजंग आमद, वही क्या कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं। एहतजाज करके सड़कों पे निकल आएंगे तो आप लोगों का ही फेस जो है पूरी दुनिया के सामने यकीनन अच्छे उसमें सामने नहीं आएगा। चल वाइट कैन सेफ्टी डे है, दुनिया भर में ये दिन जो है नाबिना अफराद के दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस दिन की मुनासिबत से जहाँ पूरी दुनिया में तकरीबात हो रही है, वहाँ आज गिलगित में भी ये दिन बहुत जोश व खरोश से नाबिना अफराद मना रहे हैं। इस वक्त यहाँ स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स में एक तकरीब मुनक़िद हुई, तो गिलगित में एक दो और तकरीबात भी हैं। तो आज का दिन जो है जहाँ माशरे के इस तबके के साथ इज़हार यकजहती का दर्स देता है माशरे को, वहीं पे इन अफराद के मसाइल की तरफ भी लोगों की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता है। यकीनन जो नाबिना अफराद है, इनको हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बदतरीन डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रखा गया है। अगर हम मुलाजमतों की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 4 नाबिना अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी गई है। बाकी जितने नाबिना अफराद हैं वो बेरोज़गार है, माशी वसाइल तक इनकी रसाई नहीं है। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स जो है ये मिडिल लेवल तक का अदारा है, इसके भी हॉस्टल पर नेब का कब्ज़ा है। तो जो दो बुनियादी मसले थे, एजुकेशन का मसला और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तक अप्रोच का मसला, इन दो राइट से आज भी नाबिना अफराद जो है महरूम है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तबके की तरफ मुतवज्जो हो जाए। आए रोज़ नाबिना अफराद अपने राइट्स के लिए एहतजाजात करते हैं। अभी पिछले महीने एहतजाज हुआ था असम्बली के सामने, आज भी नाबिना अफराद एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मौका हमारी सूबाई हुकूमत क्यों फराहम कर रही है आखिर इन अफराद को? आखिर इनका कसूर क्या है? यकीनन हम समझते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2019 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के एन मुताबिक माशरे के इस तबके को हुकूक फराहम करना, रोज़गार फराहम करना, तालीम फराहम करना और उनकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का एहसास करते हुए उनकी फराहमी के लिए इक़दाम करना, ये सूबाई हुकूमत का काम है जिसमें आज तक वो नाकाम चली आ रही है। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए, वरना फिर वही होगा कि तंग आमद बजंग आमद, वही क्या कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं। एहतजाज करके सड़कों पे निकल आएंगे तो आप लोगों का ही फेस जो है पूरी दुनिया के सामने यकीनन अच्छे उसमें सामने नहीं आएगा।